देखिए त्रिलोकीनाथ दादाजी हमारे जा रहे हैं। ये बड़ का पेड़ दिखा रहा है। ये बहुत पुराना बड़ का पेड़ है, 10,000 वर्ष पुराना पेड़ है ये। यहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि सब यहीं रहते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके साधना करके चले गए। कितना देखिए पुराना है, कितना बड़ा बड़ा वृक्ष है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। ऐसा ये बड़ का पेड़ ऊपर जाएंगे, पलारी यहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ ऊपर। हाँ जो भी है मतलब कभी हो हो जाएगी। भगवान की जय। हाँ मैं रखूँ। करवाइए महाराज जी। चारों तरफ के लिए हमें जलाई। करते रहना, अपने करते रहना। दूसरे भी
नमस्काराभ्यां नमः हनुमते नमः सर्वभूताभ्यो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाय वन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। सबका कुछ दे दीजिए, वहाँ कुछ रखा है, पन्नी में रखो, उधर भी रखो। हरिः ओम् प्रथमान्यासन्ना एहनाकं हरिः ओम् राजाधिराजाय नमो वयं महीश्वराय कुर्महे समे कामान् कामकामाय चंपकपाटलाजै उन्नागरादिधर्मीरसालजोस्मै दिलवाप्रवाल तुलसी दलमाञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वरमेव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो परिक्रमा करो 4। बताया, व्रत के बारे में बतलाया, तीर्थ यात्रा के बारे में बतलाया, आपने सब कुछ बताया है, तप के बारे में बताया। और संसार में लोग करते भी हैं सब कुछ, लेकिन ये करने के उपरांत भी तत्रापि दुखिता लोका, माता पार्वती जी कहती संसार में फिर भी लोग दुखी हैं। ये सब करने के बाद भी सभी दुखी हैं। वैसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में कि वो दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? कहा सुखी राम के दास। भगवान की जिन्होंने दासता स्वीकार कर ली, ऐसे भक्त ही वास्तव भगवान के संत और भक्त ही सुखी हैं। अन्यथा एक ना एक दुख सबको लगा है। कोई अपने हृदय पर हाथ रख के नहीं बोल सकता कि मैं सुखी हूँ, कोई भी, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, चाहे कितना ज्ञानवान हो, चाहे कितना बड़ा रूपवान हो, सब बान लग जाए उस पर। गोस्वामी महाराज ने तो कहा है कि सबसे सुंदर है चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान सुंदरता मिल जाए उसको। सबसे बड़ा ज्ञानवान है कौन? सरस्वती, सरस्वती के समान ज्ञानवान हो गए। सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी कौन है? मार्कंडेय जी, मार्कंडेय से ज़्यादा हमारी उम्र हो जावे। सबसे बड़ा पूजनीय कौन है? गणेश जी, सबसे आगे उनकी पूजा होती है, गणेश से ज़्यादा पूजनीय हो जावे। ये सब होने के बाद में भी यदि जो पे राजीव लोचन राम ना जाने, यदि राम जी को नहीं जाना, राम जी के चरणों प्रेम नहीं हुआ, तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं और की तो बात नहीं कहता, औरों की न कहे तुलसी, जो राजीव लोचन राम ना जाने। यदि राम जी को नहीं जाना तो उस जीव को धिक्कार है। ये सब हो जाए, सब कुछ होने के बाद भी यदि राम जी महाराज के चरणों में प्रेम नहीं है तो क्या है? कितने दिन का यहाँ दुख है और कितने दिन का सुख है, क्योंकि रहना ही नहीं है यहाँ सबको। लेकिन हमने 150 साल को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, इसी के कारण ही सब कुछ में लगे हैं। कितना जोड़ते हैं, कितना इकट्ठा करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, तो ये पता ही नहीं कि जाना है यहाँ से। 100 साल 50 साल के बाद सबको जाना है। तो माता पार्वती जी कहती थोड़ी सा समय है जीव के पास में, तो ऐसा किया जाए कि 4 दुख बताए मुख्य रूप से पार्वती जी ने। धनहीना, पुत्रहीना, आधि व्याधि समाकुला। सबसे पहले तो धन से हीन है, क्योंकि धन से बहुत काम चल जाते हैं संसार में, और विशेषकर इस समय में। ये धन नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है समझ लो, और धन है तो कुछ है। तो ठीक है, सबसे पहले धनहीन है व्यक्ति, मान लो ठीक है धन है हमारे पास, तो पुत्रहीन, पुत्र नहीं है, और पुत्र है भी तो बात नहीं मानता है, या कुपुत्र है तो भी समस्या है। तो धनहीना, पुत्रहीना, और आधी माने होता है मानसिक क्लेश। आधी माने मानसिक विकार। आज के भाषा में यदि उसको कहें तो टेंशन, कि भाई हमारा सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी से भी पूछो कि ठीक हो, अरे महाराज कहाँ ठीक है, बड़ी टेंशन है, सब लोग कहते हैं, किसी से भी पूछ लो आप। तो ये मानसिक विकार है टेंशन। और टेंशन का वैसे यदि अर्थ करें तो टेंशन माने अंग्रेजी शब्द है टेंशन,
टेंशन का संधि विच्छेद हम करें, टेन माना होता है 10 और सन माना सूर्य। एक सूर्य जब तपते हैं गर्मी में तो सहन नहीं होता है, और 10 सूर्य की जब गर्मी पड़ेगी हृदय में तो क्या होगा। तो टेंशन माने 10 सूर्यों की गर्मी हमारे अंदर हो जाती है तो जलने लगता है व्यक्ति। तो ऐसा मानसिक आधि और व्याधि माने शारीरिक रोग, शरीर में कोई कष्ट हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया, कोई व्याधि हो गई, पीड़ा हो गई, तो उसको आधि और व्याधि माने मानसिक विकार, शारीरिक विकार, धन से हीन और पुत्र नहीं होते हैं। इन 4 प्रकार की व्याधियों से सब जीव संसार दुखी है। तो है अच्छा वो जब दुखी होता है तो कुछ करता है, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को भी दिखाता, डॉक्टर ने दवा की उससे लाभ नहीं हुआ तो फिर कोई झाड़ फूंक वाले को दिखाता है और अन्य लोगों को दिखाता है, कोई ग्रह वाले को, ज्योतिषी को दिखाता है, अपने प्रकार से सब प्रकार पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन फिर भी ना सिद्ध्यंत क्रिया कश्चित। माता पार्वती जी कहती है कोई भी क्रिया काम नहीं करती है। क्या होता है, उसके हाथ में सिर्फ श्रम लगता है, पैसा भी खर्च होता है और श्रम भी लगता है और उसको लाभ नहीं होता है। इसलिए हे भोले बाबा तस्मात् कथय सर्वज्ञ सद्या प्रत्युपकारकम, आप भोले बाबा कोई ऐसा उपाय बता देवे कि जो शीघ्र फलदायी हो, व्यक्ति शीघ्र सुखी हो जावे। क्योंकि शीघ्र क्यों कहा, शीघ्र इसीलिए कहा कि समय नहीं है। कहीं भी आप जाओ, किसी के पास जाओ, किसी से मिलो, हमारा समय नहीं है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए थे भाई कार्यक्रम में, या हमारे यहाँ एक काम था आप क्यों नहीं आए थे, मतलब समय नहीं है, समय नहीं मिल पाया। मतलब समय से हीन, इसलिए वास्तव में कई शब्द ऐसे जो बहुत अच्छे हैं। कम वक्त, कम वक्त को हम आप गाली मानते हैं, लेकिन कम वक्त का मतलब यही है कि वक्त नहीं है, समय नहीं है, या कम समय है। तो सब लोग इस समय कम वक्त हैं, मतलब किसी के पास समय नहीं है। वो कहा जाए तो बुरा मान जाएंगे आदमी, लेकिन कम वक्त वास्तव सब है। भाई किसके पास समय है, सबके पास कम समय है, कम टाइम है। तो ऐसा समय कम है, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बतावे कि उपायम सर्वलोकानाम सर्वाभीष्टार्थ सिद्धिदम, जो सभी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई एक आदमी कर सकता है, एक नहीं कर सकता है, और सभी की कामनाओं की पूर्ति कर सकता हो। आप कोई ऐसा उपाय बतावे। भोले बाबा से ऐसी प्रार्थना की जब माता पार्वती जी ने, तो भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी बोले, श्री महादेव वाचो धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्य रूपासि पार्वती यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। माता पार्वती जी के ऊपर प्रसन्न होकर भोले बाबा कहते हैं, देवी आपको धन्य है। धन्य क्यों कहा, धन्य इसलिए कहा कि माता जी ने अपने लिए नहीं पूछा कि हमको कैसे प्रसन्नता हो, हम कैसे सुखी हो, उन्होंने सर्वलोक के लिए पूछा। और वास्तव में धन्य का पात्र वही है जो सबका हित चाहता है। अपना हित चाहने वाला धन्य का पात्र नहीं है, अपना हित तो सब चाहते हैं। हम आप तो चाहते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करके छोड़ देते हैं, वो भी तो हित कर रहा है अपने का। अपनों का हित सब कर रहे हैं। यदि वास्तव जो जिनको सबकी पीर है, जिन्हें पीर सब जगत की, इसलिए धन्य धन्य रघुवीर। और ऐसे संत भी है, संत जन भी जो ये कार्यक्रम करते हैं, जो ये यज्ञ अनुष्ठान करते हैं संसार के हित के लिए, सर्वलोक सुखावहा। इनके जो भी कार्य होते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो सब के लिए होता है कि सब लोग सुखी हो। हमारे यहाँ तो मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छा देखें, अच्छा सुने, और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कभी किसी के भाग्य में दुख आवे ही ना। हम लोग ऐसी नित्य प्रार्थना करते हैं भगवान से, संत लोग। तो हमारे यहाँ यही बताया, इसलिए माता पार्वती जी से प्रसन्न हो गए शंकर जी कि देवी आपने सबके हित के लिए जो वार्ता पूछी, इसलिए मैं निश्चित रूप से बतलाऊंगा। वैसे तो गुह्याति गुह गुप्तृत्वम, बड़ा गुह रहस्य है, इसको सबको नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन फिर भी देवी सुनुदेव प्रक्ष्यामि प्रयत्नम परमाद्भुतम, मैं बड़ा अद्भुत प्रयत्न बता रहा हूँ। कैसा है प्रयत्न, कहा यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति निश्चितम, इसको स्मरण मात्र करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहा वो क्या है, कहा यज्ञ श्री रामचंद्रस्य साधना नाम च साधका, वो श्री राम यज्ञ है। राम यज्ञ माने श्री रामार्चा यज्ञ। अभी हमने रामार्चा यज्ञ किया नहीं है, यदि इसके बारे में सोच ही लिया तो जो चाहता है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जी कहते मिथ्या नहीं है, जम जम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, रामार्चा करने वाला व्यक्ति जो जो सोचता है निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त होता है।
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्त तुष्टि पुष्टिदाह। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तुष्टि और पुष्टि की प्राप्ति होती है। और हे देवी, ये रामार्चा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, रामार्चा से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, और रामार्चा के द्वारा ही जब मुझे संसार का संहार करना होता है तो मैं संसार का संहार करता हूँ। ब्रह्मा सृजति यज्ञेनो विष्णुम विष्णुश्च रक्षति विश्वेनाहं जगत सर्वम नाशयामि वरानने। हे वरानने, हे देवी, हे पार्वती, रामार्चा से जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये रामार्चा से शक्ति प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, और भगवान शंकर जी कहते हैं मैं संसार का संहार करता हूँ। राम यज्ञ बिना सिद्धिम नाप्नुयात् दन्य कर्म भी। जीवन में अनेक प्रकार के हमने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, दान दिए, उनका फल कब मिलेगा ये निश्चित नहीं है। मिल भी सकता है और जन्मांतर में, क्योंकि यदि त्रुटि हो गई तो फिर फल नहीं भी मिलेगा। अनुष्ठान जो हम करते हैं उनमें यदि थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो उसका फल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जन्मांतर में मिलेगा। हो सकता 10 जन्म के बाद मिले, वो चाहिए हमको अभी। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, एकमात्र यदि रामार्चा कर लिया तो संपूर्ण साधनों का फल उस जीव को उसी समय प्राप्त हो जाता है। रामार्चा से बढ़ के ना कोई यज्ञ है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई दान है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई जप है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई तप है। रामार्चायः परो यज्ञो रामार्चायः परम जपः रामार्चायः परम दानम रामार्चायः परम तपः। रामार्चा से बढ़ के तो क्या, रामार्चा की बराबरी भी कोई साधन मिलके नहीं कर सकते हैं। 10,000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ भी रामार्चा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ऐसी रामार्चा की महिमा है। आदि व्याधि परिहरणम वांछादिक फलप्रदम। जो सोचता है रामार्चा करने वाला जीव, उसको उससे अधिक प्राप्त हो जाता है। ऐसी रामार्चा की महिमा है। यदि किसी को पुत्र की आवश्यकता हो, पुत्र ना होता हो, यदि रामार्चा कर ले तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोई निर्धन हो, यदि रामार्चा कर ले तो उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। संसार में यदि अकाल पड़ जावे, दुर्भिक्षी पड़ जावे, यदि रामार्चा हो जावे तो सौभिक्ष में बदल जाता है, दुर्भिक्षी समाप्त हो जाती है। महादरिद्रता नष्ट हो जाती है। किसी को महान दुर्भाग्य हो, उसको कोई राहु शनि इत्यादि महान ग्रह लग गए हों, वो भी यदि रामार्चा कर ले तो उसके संपूर्ण ग्रह शांत हो जाते हैं। हे देवी, कोई ऋण के भार में यदि दब गया हो तो यदि रामार्चा कर ले तो ऋण भार परिहरणम, उसके ऋण से मुक्ति हो जाती है उसको। और ग्रह विग्रह वारणम, उसके संपूर्ण ग्रह शांत हो जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है। सबसे बड़े ग्रह तो है क्रोध मात्सर्य हरणम। जो हम भगवत प्राप्ति के लिए संसार में आए हैं और भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि हमारे अंदर ही ग्रह भरे हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। ये 6 शत्रु हृदय में विराजमान होने के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो रामार्चा करने वाले के ये भी दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और उसका मन भगवान में लग जाता है, भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है। ऐसे इस रामार्चा की हे देवी महान महिमा है। महान संकट से यदि कोई त्रस्त हो, यदि रामार्चा कर ले तो सुख समृद्धि समर्थम, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। रामार्चा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। हे देवी सर्वेषां श्रेयक्षताम। रामार्चा करने वाला जो भी चाहता उसको प्राप्त हो जाता, भगवान शंकर जी कहते हैं। हे देवी, रामार्चा की एक मैं कथा बता रहा हूँ। सबसे पहले जब इस संसार में महाप्रलय होता है तो जल मग्न हो जाती है पूरी सृष्टि। उस समय भगवान नारायण जल में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ता है। नार माना होता है जल, और आयन माना होता है घर। जल को ही अपना घर बनाना, भवन बनाने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ जाता है। जल में सन करते करते अनंत काल व्यतीत हो जाता है, तब भगवान के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं अकेला क्या करूं पड़ा। क्योंकि जिस तरह से हम आप अकेले नहीं रह पाते कहीं, उसी तरह भगवान भी सा न एकाकी रमते। श्रुति भगवती कहती है भगवान कहीं अकेले नहीं रह पाते हैं। तो भगवान के मन में भाव उत्पन्न होता है, संकल्प उठता है कि एको हम बहुत श्यामा, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो परमात्मा और जीवात्मा की वहाँ पर जब मिलन होता है तो भगवान कहते हैं जीवात्मा से खेल हो जावे कुछ। तो कहा कौन खेल हो? कहा आँख में चौनी का खेल हो। आँख में चौनी में जीवात्मा से भगवान कहते पहले तुम छुपोगे कि हम? तो जीवात्मा कहता मैं छिपूंगा। भगवान कहते ठीक तुम छुपो। भगवान आंख बंद कर लेते हैं, जीव छुपता है और भगवान सबको अपने उदर में स्थित कर लेते हैं और फिर बाद में खोज करके हमको अनेक नाम रूप लीला दे करके भेज देते हैं कि हमने खोज लिया आपको। अब भगवान कहते अब तुम मुझको खोजो।
तो हम आप जो आए हैं, भगवान ने हमको जो नाम दिया है, जो भी नाम जिसको मिला है वो भगवान ने भेजा है। अब भगवान ने हमको भेजा था किसके लिए? खोजने के लिए कि मुझे खोजो। लेकिन हम यहाँ संसार खोजने लग गए, धन खोजने लग गए, मकान खोजने लग गए, दुकान खोजने लग गए, व्यापार खोजने लग गए, नौकरी खोजने लग गए। निकले थे भगवान को खोजने के लिए। तो भगवान की नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी उसी समय चारों तरफ देखते हैं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, तदा भगवत आकाशवाणी ब्रह्मांडम कमलोद्भवो ब्रह्मण कुरु महासृष्टि मृत्युजाम त्वर्थ संकुलाम। आकाशवाणी से कहते हैं, आकाशवाणी है ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। कैसी सृष्टि करो? जो बढ़ने वाली हो। ब्रह्मा जी देखते कि चारों तरफ जल ही जल है, मैं कमल के ऊपर बैठा हूँ, अब सृष्टि कैसे करूँ? तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, न सकनो तो सृष्टि करता हूँ, मैं सृष्टि करने में समर्थ नहीं हूँ। तब भगवान के लिए योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब ब्रह्मा जी तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमाम्यहम् कर्ता कार्यता सोद्यो भवेद में दृष्टिगोचरः। हे प्रभु, जिन्होंने मेरी उत्पत्ति की है, मेरी रचना की है, वो मुझे आज्ञा दी है सृष्टि करने की, मैं उन परम पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। तब भगवान शरणागति के द्वारा तुरंत प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भगवान कहते ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते प्रभु मैं कैसे सृष्टि करूं? जल ही जल है। तब ठाकुर जी कहते ब्रह्मा जी तुम रामार्चा करो। रामार्चा कैसे करें? देव देव कथम कुर्याद रामार्चा तत्पदाधुना। मैं कैसे रामार्चा करूं? तो रामार्चा की महिमा और विधि भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी को। श्री भगवान वाच शुणस्वावहितो ब्रह्मन् रामार्चा सर्वसिद्धिदां याम कृत्वा मानवः सर्वे सर्वसौभाग्य सत्तमः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी रामार्चा की बड़ी महिमा है, रामार्चा करने वाला व्यक्ति ही सौभाग्यशाली है। वास्तव में जिसने रामार्चा नहीं किया तो ठाकुर जी कहते हैं अभी वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली तो वही है जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण करके भगवान में जो लग गया है। और नहीं, अभी तो हम लोग अनाथ हैं। यही तो कहते हैं कि कोलभील चित्रकूट के, हे प्रभु अभी तक हम अनाथ थे, लेकिन जब से आपका दर्शन किया तो हम सनाथ हो गए सब। तो सनाथ व्यक्ति कब होता है? जब भगवान की चरणों की सन्निधि ग्रहण कर लेता है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है। यही भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी वही सौभाग्यशाली है जो रामार्चा करता है। रामार्चा जब करना हो तो भगवान के भक्तों को बुलावे, संतों को बुलावे। राम भक्तान समाहूयो बंधु बंधान सुहृद जान। यदि कोई ग्रस्त व्यक्ति रामार्चा करे तो अपने नात रिश्तेदारों को भी बुलावे। कब करे रामार्चा? कहा पंचम्याम पंचदश्याम माँ द्वादश्याम संक्रमे मने नवम्याम चाप मायाम बा यस्मिन कस्मिन दने अथवा। पंचमी को, नवमी को, द्वादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, इन तिथियों में रामार्चा श्रेष्ठ है। और कभी भी रामार्चा किया जा सकता है किसी भी तिथि में। जहाँ रामार्चा करना है वहाँ की भूमि का शोधन कर ले, सुंदर 4 दरवाजों का मंडप बनावे, चारों कोनों पर सफल कदली सान फल लगे हुए केले के खंभ लगावे। फल लगाना मिले तो वैसे ही लगा दे जैसी ठाकुर जी की लीला हो। और लाल पीले हरे नीले चावल के द्वारा 21 कोठे का यंत्र बनावे। उसमें सबसे पहले गौरी का पूजन करे, गणेश आदि देवताओं का पूजन करने के बाद में गंगा नदियों का पूजन करने के बाद भगवान के परिकर का पूजन करें। श्री लखनलाल जी का, भरतलाल जी का, शत्रुघ्न लाल जी का और श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करने के बाद में अंत में प्रधान पुरुष श्री सीताराम जी महाराज का पूजन करें। स्वर्ण प्रतिमा मध्य शालग्राम सरोपरि। यदि सामर्थ्य होवे तो सोने की भगवान की प्रतिमा बनवावे श्री सीताराम जी की, उसमें भगवान का पूजन करें। यदि सोने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो शालग्राम में भगवान की पूजा करें, जैसे शालग्राम में यहाँ पूजा की। और शालग्राम भी नहीं है तो कहा तिल का पिंड बना ले और उसमें भगवान का आवाहन करके ठाकुर जी का, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जब भाव से भगवान को कोई एक पुष्प भी अर्पण करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और यदि अहंकार पूर्वक कोई कितने भी सोना चांदी भगवान को हीरे मोती जवाहरात ग्रहण करावे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते तुम तो चोर हो, क्योंकि हमको जो मिला है उसे भगवान का दिया तो है, और उसको हम अहंकार करके कहेंगे हम भगवान को दे रहे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं।
और प्रेम से भगवान को जो भी देवे उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भावग्राही जनार्दना भगवान भाव के भूखे हैं। इस प्रकार से है ब्रह्मा जी सर्वप्रथम पूर्वे बाल्या तो यावत्सा मंदा कन्या तटे शुभे चित्रकूटे कृता सृष्टौ रामार्चा ममाज्ञा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुमने पूर्व काल में इसी चित्रकूट में यही वास्तव में यहीं पर, क्योंकि चित्रकूट जो ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया वो यही भूमि है। हमारा हमको तो अनुभव हुआ, आप लोग अतिशोक्ति नहीं मानेंगे, जब भी यहाँ रामार्चा होता है तो हमको यही लगता है कि यही वट वृक्ष है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया हो, क्योंकि मंदाकिनी का उत्तर तट यहीं पर मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी ने राम जी महाराज की भगवान की आज्ञा से रामार्चा किया था। भगवान कहते तुमने किया है लेकिन तुमको विस्मरण हो गया, मुझे याद है, इसलिए तुम पुनः रामार्चा करो। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही रामार्चा किया तुरंत रामार्चा के प्रभाव से क्षिति जल पावक गगन समीर सृष्टि करने की जो भी वस्तुएं थी सब ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए और आज भी नित्य ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज रामार्चा करते हैं। तत्प्रभावेन ते सर्वे परमानंद शालिनाः भुंजते विविधान भोगान सर्वेषाम अपि दुर्लभान। इसी रामार्चा के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, क्योंकि सृष्टि करने में कितना बड़ा बवाल है। हम आप एक छोटा सा घर चलाते कितनी बड़ी समस्या होती है, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों नहीं है। और जैसे कोई नौकरी चाकरी करता है उसका अधिकारी 2-4 काम बता दे दिन में कि भाई तुमको ऐसा काम भी करना है, वहाँ भी जाना है, वो भी करना है, ऐसा भी, तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि घबरा जाएंगे हम। और जब घबरा जाएंगे तो शाम को परेशान और हो जाएंगे। तो जो हम छोटे संसारी 2-4 काम नहीं कर सकते हो, ब्रह्मा जी को कितना बड़ा काम करना है, वो किसके बल पर करते हैं? कहते श्री रामार्चा के बल पर वो काम करते हैं। उनको कोई श्रम नहीं होता है, उनकी सृष्टि अपने आप चल रही है। कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा, सब लेखा जोखा ब्रह्मा जी को रखना पड़ता है। प्रत्येक जीव का, चींटी से लेके हाथी पर्यंत सभी के 84 लाख योनियाँ हैं, उन सभी जीवों का लेखा जोखा रखते हुए ब्रह्मा जी को कोई श्रम नहीं होता है। उनकी सृष्टि अपने आप चल रही, किसके कारण? कहा इस रामार्चा के प्रभाव से, क्योंकि नित्य रामार्चा करते हैं ब्रह्मा जी और रामार्चा से उनकी सृष्टि चल रही है। और ब्रह्मलोक में जो वैभव हैं वो वैभव किसी लोक में नहीं है, क्योंकि 7 लोक ऊपर हैं, भू भुवा स्वा महाजना तप और सत्यलोक। ब्रह्मा जी के लोक को सत्यलोक कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो लोक है, इन 6 लोकों में जो संपत्तियां नहीं है वो ब्रह्मा जी के लोक में है। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा लोक है, वहाँ अनेक प्रकार की भोग सामग्रियां हैं और 7 लोक नीचे हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न रहते हैं। किसके प्रभाव से? कहा श्री रामार्चा के प्रभाव से। ऐसे इस रामार्चा की दिव्य महिमा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माता पार्वती जी कहती है भोले बाबा के कृता पुरा देवा रामार्चा तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेशो मम हर्ष विवर्धनम। माता पार्वती जी कहते हैं भोले बाबा और किसने रामार्चा किया ये बताया, क्योंकि आप जो कथा सुना रहे हैं इसको सुनने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान शंकर जी बोले श्री शिववाच शृणुदेव कथा पुण्याम पूजा महात्म संयुताम भक्ष्यामि सर्वमर्तेभ्या शुभदाम पाप मोचनी। मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ, ये पाप को नष्ट करने वाली है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी आप सुनो, जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ ये पाप को नष्ट करने वाली है। कहा कि मथुरापुरी में एक पृथुक नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये कैसे थे? बड़े कर्मकांडी थे, धर्मनिष्ठ थे, शास्त्रज्ञ थे, लेकिन इतने होने पर भी इनको एक रोग हो गया। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा काम करते हमको क्यों दुख आ गया। दुख तो ये आता है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, अनेक जन्मों की प्रारब्ध है, इसलिए जीव को दुख हमने देखा है कि अच्छा करते हुए व्यक्ति को दुख होता है और कितने जीव पापी है फिर भी वो सुखी है, ये सभी देखा जाता है। तो जो पापी है और सुखी है उनका मतलब ये नहीं है कि पाप का मतलब सुख है, पाप का परिणाम उनको भोगना पड़ेगा आज नहीं तो कल। लेकिन जो उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे उसके प्रभाव से आज वो सुखी है। और हम यदि अच्छा कर्म करते हुए भी दुखी है तो मानो पहले का जो हमारा पाप था वो निकल रहा है और आगे हमको फिर सुख प्राप्त होगा। पाप का परिणाम है दुख और पुण्य का परिणाम है सुख, लेकिन उस समय पा करके उसका फल मिलता है। तो ये ब्राह्मण थे, इनको महान रोग हो गया और रोग ऐसा हुआ कि वो रोग ठीक ही ना हो। जितनी दवा करवावे औषधि करवावे रोग बढ़ता जाए और शरीर इनका दुर्बल हो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे शरीर से अब रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो दवा काम करती है ना कुछ काम करता है, तो मर जाएं। मरे कैसे? तो विषयस्तुक्तवास्तनम तजो आत्महत्या भयात देवी।
भगवान शंकर जी कहते हैं देवी आत्महत्या का बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कितना बड़ा भी संकट हो, परेशानी हो, लेकिन आत्महत्या करने वाले को अनंत काल तक नरकों में रहना पड़ता है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बहुत पाप लगता है आत्महत्या करने का। तो कैसे मरें? कहा जंगल में जाऊंगा, कोई बाघ सिंह मिल जाएगा, वो खा जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा और मैं ये रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो जंगल में जब गए, वन में गए, वन में वहाँ पर बाघ सिंह नहीं मिला, उनको एक महात्मा मिल गए। भ्रमण भृगुसुतम तत्र ऋचिको दृष्टवान ध्वजः। भृगुपुत्र श्री ऋचिक जी महाराज का दर्शन हुआ। ऋचिक जी महाराज के चरणों में पड़ गए, महात्मा के चरणों में। ब्राह्मण महात्मा ने उठाया, पूछा समाचार कैसे हो? कहा महाराज मैं तो मरने के लिए आया हूँ। क्यों? कहा कि मुझे रोग हो गया है। महात्मा ने समझाया रोग ठीक हो जाएगा, जाओ घर में जाओ भजन करना। कहा नहीं, ये मैं समझूंगा ऐसे नहीं, यदि आप मेरा रोग ठीक कर सकते हो तो मुझे आप घर भेजो, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही प्राण दे दूंगा। तब महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने कहा कि तुम रामार्चा करो, और अपनी कथा भी बतलाई कि जो मेरे पिता भृगु है, भृगु जी को भी पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने भी रामार्चा किया था, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। रामार्चा से ही श्री विश्वामित्र जी महाराज का जन्म हुआ है, ऐसी कथा बताई और रामार्चा की विधि बतलाई। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी श्री पृथुक जी महाराज ने घर में आके जैसे ही रामार्चा किया, वो तत्प्रसादेन सत्पुत्रो, जैसे ही रामार्चा का प्रसाद हनुमान जी महाराज को पवाया, हनुमान जी महाराज ने प्रसन्न होकर के पृथुको अति सुखी भवेत, इनका संपूर्ण रोग नष्ट हो गया और अति सुखी हो गए पृथुक जी महाराज। अब तो प्रत्येक वर्ष रामार्चा करने लग गए। तो एकदा पूर्णिमायाम तो पृथुको राम पूजनम, एक बार पूर्णिमा के दिन श्री पृथुक जी महाराज रामार्चा कर रहे थे। रामार्चा में 56 भोग लगा था भगवान को। उसी समय एक बंधुक नाम का को मारना सबको मिला तो उसको भी मिला, उसने प्रसाद पाया और सौराष्ट्र सुहतो व्याघ्रान, सौराष्ट्र के घोर जंगल में उसको बाघ ने मार डाला। जब वो मरा तो इसको भयंकर पाशैर बद्ध्वा दंडम ताड़ेत, पास में बांध करके जमराज के दूध उसको मार करके ले जाने लगे जमलोक। ये चिल्लाने लगा, तब तक क्या देखता है कि वहीं पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसको छोड़ो, जमराज के दूतों से। जमराज के दूतों ने कहा नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको तो नरक ले जाएंगे, अभी तो उसकी कम पिटाई होती है, ये नरक में जाके नरकों की यातनाएं भोगेगा। तब भगवान के पार्षद ने कहा कि नरक नहीं जाएगा, ये तो भगवान के धाम को जाएगा। जमराज के दूत जब नहीं माने, भगवान के पार्षदों ने उनको एक मुक्का मारा, उनकी सब नसें ढीली हो गई, छोड़ करके भागे उसको। जमदूता समाजगमु संवादम तन्निवेदित, उस संवाद सुनाया जमराज जी को, महाराज आपके हम नौकरी चाकरी नहीं करना। कहा क्यों? कहा कि एक पापी को हम ला रहे थे बांध करके, तो ना जाने कहाँ से 4 चमकीले आए, हमको मारा भी है और हमसे छीन करके ले गए। बोले तो भगवान के धाम को जाएगा। जमराज जी ने कहा कि क्यों जाएगा भगवान के धाम को? क्या किया उसने ऐसा पुण्य कार्य? कहा उसने रामार्चा का प्रसाद पा लिया था तो बड़ा पापी, गोहंता विप्रहंता हिंसा चौरोरता सदा, उसने गाय की हत्या की थी, ब्राह्मण की हत्या की थी, हिंसा की थी, चोरी की थी, लेकिन अंत में उसने रामार्चा का प्रसाद पा लिया। जब रामार्चा का नाम लिया तब धर्मराज जी ने अपने दूतों को समझाया कि यहाँ रामार्चा का नाम मत लो, क्योंकि ये तो नरकपुरी है, यहाँ पर जो जीव नरक में पड़े हैं इनके कानों में भी रामार्चा का नाम चला जाएगा तो ये भी भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए अपने दूतों को समझाया कि दूतों, जो एक बार रामार्चा का प्रसाद पा ले, जो एक बार रामार्चा का दर्शन कर ले, जो एक बार रामार्चा की कथा सुन ले, ऐसे व्यक्ति को यहाँ कभी मत लाना, वो तो भगवान के धाम का ही अधिकारी है। इस प्रकार से अपने दूतों को समझाया धर्मराज जी ने। और भगवान शंकर जी कहते हैं देवी जो रामार्चा करके रामार्चा का प्रसाद हनुमान जी महाराज को पवाते हैं, हनुमान जी महाराज जब प्रसन्न होते हैं, प्रहष्टो वायु तनयो, हनुमान जी महाराज नाचने लग जाते हैं और कहते धन्य है जिसने रामार्चा किया है और मुझे जो रामार्चा का प्रसाद पवाया है, उसको जो चाहिए वो मांग ले, मैं देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं रामार्चा का प्रसाद पाके। राम सिद्ध्यर्थ रूपो जब हनुमान मारतात्मजः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तोषेद भक्त कामदम, इसलिए जो रामार्चा करने वालों को चाहिए कि हनुमान जी महाराज को निश्चित रूप से रामार्चा का प्रसाद पवावे। बोले हनुमान जी महाराज की। माता पार्वती जी कहती है भोले बाबा और किसने रामार्चा किया और उसको क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि आप जो कथा सुना रहे हैं इसको सुन के मुझे बड़ी
प्रसन्नता हो रही है। भगवान शंकर जी कहे श्री महादेव वाच पुरा देवी विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत् सदा सर्मे विख्यातो धनाढ्यो असत्य संयुता। विशालापुरी में एक शर्म नाम का वैश्य रहता था। ये बड़ा धनवान था, लेकिन ये क्या करता था, देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिसुत दत्तवान। जैसे मंदिर में जावे, भगवान के धाम में जावे, कोई संत को मिले तो उससे प्रार्थना करे कि महाराज मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, और जब उसका काम हो जाए तो ना करे। भगवान शंकर जी कहते इस पाप के कारण उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। जिसके पास धन नहीं बचा तो संसार में नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, इसको कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता, भूखा प्यासा भटकने लगा। इसने सोचा कि ऐसा जीवन अब जीना ठीक नहीं है, इसने कहा मर जाएं। कथा में सुना था कि पांडवों ने हिमालय में जाके बर्फ में अपने शरीर को गला दिया था और स्वर्गारोहण करके स्वर्ग की प्राप्ति की थी। तो उसने कहा मैं भी हिमालय जाऊंगा और वहीं अपने शरीर को बर्फ में ही गला दूंगा और भगवान के धाम की प्राप्ति करूंगा। हिमालयम जगामासौ तत् नारायण स्थिति। हिमालय में भगवान नर नारायण विराजमान है। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। क्यों विराजमान है? इसलिए विराजमान है कि कलयुगी जीव तपस्या नहीं कर सकते, और बिना तपस्या के जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये नियम है। तप बिन तेज की कर विस्तारा। तो जब तपस्या नहीं कर सकते तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान ने सोचा, भगवान बड़े दयालु हैं, ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इनके लिए तपस्या करूंगा हिमालय में बद्रिकाश्रम में। यदि एक बार भी मेरा दर्शन कर लेगा जाके बद्रिकाश्रम में तो भगवान की तपस्या का छठा अंश फल प्राप्त हो जाता है उस जीव को, और वो भी भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जीव बद्रिकाश्रम जाके भगवान बद्रीनारायण का नर नारायण का दर्शन करते हैं। तो वहाँ पर जाना ही श्रेष्ठ है। तीर्थों का दर्शन ही पुण्यदायी है। जो हम आप यहाँ आए हैं, यहाँ का फल ही बहुत होता है। यहाँ का रहना ही समझ लो तप है। चित्रकूट में भी एक यदि कदम रख दिया किसी ने तो तपस्या है। तो ये वहाँ पर गया शर्मा, 3 दिन तक वहाँ भूखा प्यासा भटकता रहा। भगवान ने उसी को इसका तपस्या मान ली, क्योंकि इसके पास तो कुछ था नहीं, इसलिए इसने खाना पीना नहीं खाया था। लेकिन ठाकुर जी ने दयालुता बस, कृपालुता बस, इसके उस भूख प्यास को ही तप मान लिया और भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए इसके सामने। कहा क्यों शर्मा, तू क्यों दुखी है? जब इसने अपना नाम सुना तो ये चौंक गया कि भाई मेरा नाम कैसे जान रहा ब्राह्मण। लेकिन फिर इसने सोचा कि हो गया कभी मांगने आया होगा मेरे यहाँ, इसलिए जानता होगा, क्योंकि मैं तो बड़ा धनवान था उस समय। तब भगवान ने इसकी संपूर्ण जनपत्री घोल करके सुना दी। कह रहे तूने कह करके दिया नहीं है, इसलिए तू तेरा धन नष्ट हुआ है। जब ऐसा कहा तब तो इसने कहा, चरण पकड़ लिए ब्राह्मण के और कहा क्यों ब्राह्मण देवता, क्या मुझे फिर से धन मिल सकता है? हो भगवान ने कहा क्यों नहीं मिल सकता है, क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि रामार्चा करो। तो ये तो बनिया था। बनिया माने बनिए, बिगड़िए ना। बनिया माने वो ठोक बजा के काम करते, ऐसा नहीं किसी ने कहा उसको कर दे। तो कहा ये बताओ कि पहले किसी ने किया है कि हमसे करवा रहे? ठाकुर जी ने कहा कि मधु कैटव नासार्थम रामार्चा मया कृता। भगवान को अपने स्वरूप का बोध हो गया और भगवान ने कहा कि मधु कैटव को मृत मारने के लिए मैंने रामार्चा किया था। तब तो ये जान गया, भगवान के चरणों में पड़ गया, रोने लगा। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और रामार्चा की विधि बतलाई। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी शर्मा ने जैसे ही घर में आके अपने बंधु बांधवों के साथ में रामार्चा किया और जैसे ही रामार्चा का प्रसाद हनुमान जी महाराज को पवाया, शर्मा को पहले से भी 10 गुना धन संपत्ति प्राप्त हो गई। यह लोके सुखम भुक्त्वा देहांते राम आपनुयात। इस लोक में तो जीवन भर अपने बंधु बांधवों के साथ सुखी रहा, प्रसन्न रहा, और अंत में देह शरीर शांत होने के बाद इसने भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति की। ऐसी दिव्य रामार्चा की महिमा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पार्वती जी कहती है भोले बाबा, और जब इसकी इतनी बड़ी महिमा है तो ये बताइए रामार्चा कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? भगवन कई प्रकर्तव्य वर्णैर्यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चा तत्समा चक्षुआ किंबा सर्वार्थ कारणी। क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हे भोले बाबा, कौन रामार्चा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, आप ये बतावें। क्योंकि जब इसकी इतनी बड़ी महिमा है तो ऐसा थोड़ी कौन कर सकता है, आप बतावें तो थोड़ी। तब माँ भगवान शंकर जी कहते हैं श्री शिववाचो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यश्च कर्तव्यम राम पूजनम वर्णाश्रमस्थैः कर्तव्यम शूद्राणाम ब्राह्मण स्मृतम। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी रामार्चा करने के सब अधिकारी हैं,
चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब रामार्चा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम हैं, क्योंकि जो हमारे 4 वर्ण हैं ये चारों भगवान की ही सृष्टि है। लेकिन आज तो वास्तव में हम आप जो आपस में लड़ रहे हैं, वो कहता है कि शूद्र कहता है कि ब्राह्मण हमारा शोषण कर रहे हैं, क्षत्रिय हमारा शोषण कर रहे हैं। ये सब ये राजनीति और वोट के कारण हम आपको अलग करने के लिए, और जो विधर्मी लोग हैं उनको अपना काम करने के लिए, उनको अपना बहुमत बनाने के लिए हम आपको बांट रहे हैं सब वर्णों में, कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। सब भगवान के हैं। चतुर्वर्णा मया सृष्टा, भगवान गीता में कहते हैं कि चारों वर्ण जो हैं मेरी ही सृष्टि के अंग हैं, मैं ही हूँ। भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदुष्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। जब एक ही शरीर चारों वर्ण है एक ही शरीर में भगवान के, तो हम क्या पैर काटेंगे तो दर्द नहीं होगा? भाई क्षत्रिय को यदि कष्ट दिया जाएगा तो भी समाज भगवान अप्रसन्न होंगे, ब्राह्मण को दंड दिया जाएगा तब भी भगवान अप्रसन्न होंगे, शूद्र को दंड दिया जाएगा तब भी भगवान अप्रसन्न होंगे, और वैश्य को दंड दिया जाएगा तब भी भगवान अप्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान के ही चारों स्वरूप हैं, चारों वर्ण भगवान के हैं। हमारी 4 उंगली हैं, भाई भगवान ने जान के ना बनाई हुई कौन की कैसी आवश्यकता है। हम कहें तो काट के बराबर करेंगे चारों को, तो कर दोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे, कष्ट होगा। इसलिए चारों वर्ण भगवान के हैं, सबको मिलजुल के रह करके सब भगवान की आराधना कर सकते हैं। लेकिन इसमें नियम ये है कि सबसे पहले तो उसको पंच संस्कार युक्त वैष्णव होना चाहिए। देवो यम देव यजेत, श्रुति भगवती कहती है कि भगवान की पूजा करने के लिए पहले हमको वैष्णव बनना पड़ेगा। सुंदर तिलक स्वरूप करके, कंठी पहन करके, भगवान का मंत्र लेकर के तब भगवान की पूजा की जाएगी। और दूसरे रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 तो बैठ के रामार्चा कर सकते हैं। यदि शूद्र को रामार्चा करनी है तो किसी ब्राह्मण को, किसी संत को धन दे देवे और कोई वस्तुएं दे देवे, वो बैठ करके रामार्चा करे, उसको वही फल प्राप्त होगा जो बैठ के करने वाले को प्राप्त होता है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी, इसके बारे में आपको एक कथा सुना रहा हूँ। कलिंग देशो चोत्पन्नो ब्राह्मणो विमदावः महापापरतो दुष्टो देशा निस्सारतो यऊ। कलिंग देश में एक विमद नाम का ब्राह्मण रहता था। तो इसका जन्म तो हुआ था ब्राह्मण वंश में, लेकिन इसने ऐसा कोई पाप नहीं था जो जीवन में ना किया हो, पापी था। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण और स्त्री अबद्ध है, ब्राह्मण को और स्त्री को मृत्यु दंड का विधान नहीं है शास्त्रों में। अब आज के संविधान की बात नहीं है, अब तो आज के संविधान में कोई मानते ही नहीं कौन ब्राह्मण है। हाँ, आरक्षण के लिए जरूर मानते हैं कि इसको आरक्षण देना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कितना गरीब हो तो उसको आरक्षण नहीं है, और दूसरी जाति के कितने गरीब हो, बड़े अमीर हो, उनको भी आरक्षण है। ये तो जानता है संविधान हमारा, लेकिन संविधान ये नहीं जानता है कि ब्राह्मण को फांसी देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे संविधान का नियम है वो इस तरह का है। तो संविधान की अलग बात है, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मण और स्त्री 2 अबद्ध हैं। स्त्री से कोई गलती हो जाए तो ये नहीं कि उसको फांसी पर चढ़ा दे, उसको क्या करे, देश निकाला कर दे, अपने से दूर कर दे, और जिसको हम प्राणों के समान मानते हैं उसको अपन से अलग कर देंगे, अपने आप मर जाएगा वो। तो इस ब्राह्मण का भी वहाँ से देश निकाला कर दिया वहाँ के राजा ने। ये गुजरात चला गया। तो भाई जो दुष्ट है तो ऐसा थोड़ी कि दूसरी जगह चला जाएगा तो उसकी दुष्टता मिट जाएगी। वो जहाँ रहेगा, काल कर्म स्वभाव गुण मिटते नहीं है, वहाँ भी ये दुष्टता करता और वैश्याओं में आसक्त हो गया। अब वैश्याओं को चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से मिले? राजवाट्यमयी पुष्प चौर्य चका रहा, राजा के बगीचे में फूलों की चोरी करता है, रोज फूल चुराता, उनको बेचता, जो पैसा मिलता वो वैश्याओं को देता, प्रसन्न करता वैश्याओं को। एक बार रात्रि में फूल चुरा रहा था, और रात में जब पुष्प चुरा रहा था तो एक पुष्प इसके हाथ से टूट करके उसी बगीचा में गिर गया। यहाँ इसने जब वैश्याओं के पास आया, पैसा दिया, तो वैश्याओं की बुद्धि बदल गई। वैश्याओं ने सोचा ये तो रोज चोरी करता है राजा के बगीचे में, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा तो राजा इसको दंड देगा, और इसको जो दंड देगा तो देगा। जब राजा को ये पता चलेगा कि ये तो वैश्याओं को पैसा देता है बेच करके फूल, तो हमारे आपके ऊपर भी छापा डलवा देगा राजा, और जो हमारा धन है उसको भी राजा अपने राज्य में मिला लेगा, राजसात कर लेगा। इसलिए ऐसा किया जाए, इसको मार डाला जाए। तो 5 वैश्याएं थी, 5 वैश्याओं ने इस ब्राह्मण के, इस विमद के गले में फांसी डाली, रस्सा, और 2-3 ने इस तरफ से खींचा, 2-3 ने इस तरफ से खींचा, इसको मार डाला। ये मर नहीं रहा था,
गड्ढा खन करके उसमें डाल दिया, ऊपर से आग के अंगारा डाल दिए, मिट्टी डाल करके दफना दिया, बंद कर दिया। कोई पूछता विमद कहाँ है, कहा वो धन कमाने गया है कहीं परदेश। अब जब मरा तो इसको भी जमराज के दूत ही ले गए पकड़ करके, और जमराज के दूत जब ले गए तो प्रत्येक व्यक्ति जब मर करके जाता है तो उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, किसने पाप कितना किया, पुण्य कितना किया। तो इसके भी पाप, क्योंकि दो देवता हैं चित्र और गुप्त, जो हमारे दोनों कंधों पर बैठे रहते हैं, वो सब लिखते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, दिन में करें चाहे रात में करें, कभी करें, वो सब लिखते जाते हैं। और वहाँ पर वो सब फिर बाँचा जाता है। तो गवाह चाहिए भाई, गवाह भी तो चाहिए कैसा किया कि नहीं किया। हम तो कहेंगे नहीं किया, तो वहाँ गवाह भी रहते हैं। कौन रहता है गवाह? भगवान सूर्य और चंद्रमा रहते हैं वहाँ खड़े, 7 दिन रहते हैं वहाँ खड़े, 16 तिथियाँ रहती हैं वहाँ खड़े, 27 नक्षत्र हो जाते हैं खड़े कि हाँ मेरे सामने किया है। अब इतने जब गवाह है तो फिर मानना ही पड़ेगा। तो इसके भी पाप और पुण्य का जब लेखा जोखा वहाँ हुआ तो धर्मराज, देखिए धर्मराज के ही 2 स्वरूप हैं जमराज के, वही पापात्माओं के लिए जमराज बन जाते हैं, दक्षिण में उनका मुख हो जाता है, भैंसा के ऊपर उनकी समाधि हो जाती है, और वही पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज बन जाते हैं। उनके लिए सुंदर भगवान के धाम को प्रशस्त करते हैं, सुंदर लोगों को भेजते हैं, जो धर्म के पुरुष जो होते हैं। तो ऐसे धर्मराज जी महाराज ने जब देखा तो इस विमद से कहा, क्यों विमद, तू अपना पुण्य भोगना चाहता है पहले कि पाप? इसने कहा कि महाराज मेरा पुण्य तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि जमपुर पंथ सोच जिम प्राणी, जब जमपुर के लिए जाता है जीव तब उसको अपने पापों की अपने आप स्मृति हो जाती है कि मैंने क्या क्या पाप किया। कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं कहता कि हाँ मैंने ऐसा पाप किया, मैंने ऐसा पाप किया, चिल्लाता है वो। जब मार पड़ती है भाई, जब पुलिस मारती है तो चोर अपने आप नहीं उगल देता है कि मैंने हाँ ऐसी चोरी की है, वो छिपा ही नहीं पाता है। तो इसी तरह से जब वहाँ पूछा गया तो कहा महाराज मेरा पुण्य क्या है। धर्मराज जी ने कहा कि तुम चोरी करते थे। बोले हाँ चोरी करता था, रात में चोरी करते थे। तो जो एक फूल गिरा था वहाँ पर बगीचा में, उसी फूल को एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण जो नित्य रामार्चा करते थे, राजा के बगीचे से फूल लाते थे। राजा को आज्ञा थी राजा के द्वारा कि ठीक है तुम रामार्चा करते हो तो फूल यहाँ से ले लिया करो बगीचा से। तो फूल तो चुरा चुका था, वहाँ कम ही फूल मिले, तो जमीन में जो पड़ा फूल था वो भी ला करके उन्होंने रामार्चा में चढ़ा दिया। उसी पुष्प को धर्मराज जी कहने लगे, धर्मराज ने कहा कि विमद तू चोरी करता था, तेरे हाथ से एक पुष्प गिर गया, वो पुष्प रामार्चा में चढ़ गया, उसका ये फल है कि तुझे 6 महीने के लिए पुष्पक विमान मिलेगा। उस पुष्पक विमान का यदि वर्णन करें तो बहुत विशाल है, बड़ा सुंदर दिव्य विमान, उसमें सभी प्रकार की खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, टहलने की, बाग बगीचा, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, अनेक प्रकार की सुख सुविधा, भोग की सब सामग्रियाँ उसमें उपलब्ध है उस विमान में। तो कहा 6 महीने के तुमको ये विमान मिल रहा है, और 6 महीने जब तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा तो तुम पुनः नरक में आ जाओगे, नरक की यातनाएं भोगोगे। विमद ने सोचा कि बताओ एक पुष्प चढ़ने के कारण मुझे विमान मिल रहा है, जब तो विमान तो मेरा हो गया है 6 महीने के लिए, तो क्यों ना मैं इस विमान को ही रामार्चा में अर्पण कर दूं। और उसी समय उसने इदं पुष्प विमानम चा रामार्चार्थे भवेन मम इत्युक्ते विमदे देवी पुण्य वृद्धिर्वो भवत। ये विमान में रामार्चा में अर्पण करता हूँ, ऐसा जैसे ही संकल्प किया विमद ने, उसी समय इसके पुण्य की ऐसी वृद्धि हुई कि जुलजंगार समाकारो जगाम हरिमंदरम, दिव्य रूप हो गया इसका, भगवान की सारूप मुक्ति प्राप्त हो गई। 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, सायुज्य, सालोक, सामीप और सारूप। तो सारूप मतलब भगवान का ही रूप प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं हो गई इसको, इसका शरीर चमचम करके बनमा। देखिए भगवान और भगवान के पार्षदों में थोड़ी सा अंतर है, पहचान में नहीं आते भगवान और भगवान के पार्षद। जैसे भरत जी भगवान के पार्षद थे तो भरत राम ही की अनुहारी, राम जी के समान थे, भरत कोई पहचान नहीं पाता था। कैसे पहचान होती है, एक तो भृगुलता का निशान होता है और श्री वत्स का निशान, 2 निशानों से ही पहचान में आता है। भगवान के भृगुलता का निशान होता है और लक्ष्मी जी विराजमान रहती तो लक्ष्मी जी का निशान रहता। दूसरा कौस्तुभ मणि होती भगवान के गले में, और तीसरा चौथा बनमाला। इसी से ही भगवान और भगवान के पार्षदों में अंतर होता है। बाकी एक सा स्वरूप, एक सी रहनी, एक सी करनी, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के होते हैं और यही भगवान के पार्षदों में होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सारूप मुक्ति प्राप्त हो गई इसको, और भगवान अपना धाम से विमान लेकर के आ गए। विमद का हाथ पकड़ करके विमान में बैठा लिया। सबके देखते देखते भगवान इसको अपने दिव्य धाम को ले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
भगवान शंकर जी कहते हैं देवी विस्मणात् पुच्युतम पुष्पम रामार्चार्थे समागतम। हे देवी, बिना जाने एक पुष्प रामार्चा में चढ़ गया, उसका ये परिणाम हुआ जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महर्षि किम पुनः सिद्ध्यानीतम रामार्चाया धनाधिकम रामम जगाम विमतो योग विश्चात दुर्लभम। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, कर्मकांडी, साधु, संत, महात्मा जो तपस्या करते हैं फिर भी उनको गति प्राप्त नहीं होती है। जो गति विमद को एक पुष्प रामार्चा में चढ़ने से प्राप्त हो गई, और जो अपना धन लगा करके, समय लगा करके रामार्चा करेंगे, उनको क्या फल मिलेगा, भगवान शंकर जी कहते मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कल्प कोटि सहस्रेषु न तेषाम फल भाग भवेत। करोड़ों कल्पों तक सरस्वती जी, शेषनाग जी, गणेश जी यदि ये भी रामार्चा की महिमा का वर्णन करें, रामार्चा की महिमा के फल का वर्णन यदि करें तो वो भी नहीं कर सकते हैं। रामार्चा की बड़ी महिमा है, इसका बड़ा प्रभाव है। हे देवी, एक बार जब आप सती रूप में थी, तब एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रामार्चा किया, और रामार्चा करके नारद जी के द्वारा मुझे रामार्चा का प्रसाद भेजा। मैंने पूरा प्रसाद पा लिया। उस समय आप मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई थी, और रामार्चा का प्रसाद पाके मैं नाच रहा था प्रसन्नता के कारण। पार्वती जी मंदाकिनी जी से आई स्नान करके। पार्वती जी ने पूछा, भोले बाबा आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कि मैंने रामार्चा का प्रसाद पाया है। सती जी ने कहा मेरा हिस्सा भी दो। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी मम भागम प्रसादान्नम कुत्रास्ति पृथ्वजो। भगवान शंकर जी ने कहा प्रेम निर्भर तो देवी नांगता हितव स्मृता। मुझे प्रेम के कारण आपकी स्मरण ही नहीं रहा, मैं पूरा प्रसाद पा गया। माता पार्वती जी रुष्ट हो गई। पार्वती सती जी ने श्राप दे दिया भगवान शंकर जी को, या आज से आपका जो जूठन खाएगा वो कुत्ते की योनि को प्राप्त करेगा। तब भगवान शंकर जी ने रामार्चा किया, और रामार्चा करके जब सती जी को रामार्चा का प्रसाद पवाया, तब सती जी का क्रोध शांत हुआ। कहने का भाव कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रामार्चा करते हैं, शिवलोक में भगवान शंकर जी नित्य रामार्चा करते रहते हैं, तो नित्य ब्रह्मलोक और शिवलोक में रामार्चा होता रहता है। ऐसी रामार्चा की महिमा है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी बाच का प्रतातव्यम पूजोपकरणम प्रियो। जिन्होंने हमको रामार्चा कराया है, जिन आचार्य ने हमको कथा सुनाई है, उनको संपूर्ण पूजन की सामग्री अर्पण करके उनको भूमि का दान दे, धन का दान दे, उनको प्रसन्न करे। जिन साधु संतों को हमने बुलाया है उनका सम्मान करे यथोचित, सभी को भगवान का प्रसाद देवे। और धन्यास्ते मानवः एषाम दर्शनात् सर्व सिद्ध्याः। उन मानवों को धन्य है, उन संतों को धन्य है जो ये रामार्चा करते हैं और जो रामार्चा कराते हैं। क्योंकि कलयुग में पापी, पाखंडी, अत्याचारी हो जाएंगे, इसलिए अन्य कर्म तो करेंगे लेकिन रामार्चा नहीं करेंगे, न रामार्चा के बारे में जानेंगे। कहा रामार्चा के बारे में कौन जानेगा? कहा कि सर्वभूत साधु श्री रामस्याति वल्लभाः। जो संसार में भगवान, संसार को छोड़ करके भगवान के प्रेमी संत हैं, वही रामार्चा करेंगे और वही रामार्चा कराएंगे। इस प्रकार से हे देवी, जो रामार्चा करता है, जो रामार्चा की कथा सुनता है और जो रामार्चा का प्रसाद पा लेता है, वो सभी भगवान के धाम के अधिकारी होते हैं, संपूर्ण दुखों से छूट जाते हैं, इस लोक में प्रसन्न रह करके अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। राम रूपामृतानंदऊ सिंधु मग्ने भवे ध्रुवम। राम जी की सारूप भक्ति को प्राप्त करके भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। ठाकुर जी के परम चरणों का परम प्रेम प्राप्त करके इस लोक में तो सुखी रहते हैं, अंत में दिव्य भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सला श्री राज किशोरी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चा महायज्ञ की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री मंदाकिनी गंगा की, श्री कामतानाथ भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम।